तो आपके सामने ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 का ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझो और फिर बाद में आपको आइडिया मिलेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम भी आपको बनाने आना चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल किस तरीके से, और उसमें AB और AC बराबर है। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल है वो इस तरीके का है, यहाँ A लिख दो, AB और ये AC, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, थोड़ा शांत बैठा करो। ठीक है, दूसरा, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B ये है, इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है, इसका बाइसेक्टर ये आ रहा है। ठीक है, आपस में ये मिल रहे हैं। ठीक है, बाइसेक्टर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O पॉइंट पे ये दोनों क्या हो रहा है, मीट कर रहे हैं। उसके बाद से ये O जो है उसको A से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। क्लियर, समझ में आ गया। अभी आपको ये पता है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, क्वेश्चन में दिया था। दूसरा, हमने इसका एंगल का बाइसेक्टर किया, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर है। बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल को दो इक्वल पार्ट कर रहा है। किसी साइड का बाइसेक्टर है मतलब वो साइड को दो इक्वल पार्ट करता है। क्लियर हो रहा है। अब इतना आइडिया मिल गया तो कहा है कि प्रूव करके बताओ, शो करके बताओ कि OB जो है OC के बराबर है, ये OB OC के बराबर है। ठीक है, पहला वाला ये प्रूव करना है, टू प्रूव OB इक्वल टू OC। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। आपको ये पता है AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC ये क्या है, गिवन है। क्लियर, अगर AB इक्वल टू AC अगर इक्वल है तो ये जो एंगल B है और ये एंगल C है ये भी इक्वल होंगे, ये हमारा थियरम है। ठीक है, थियरम ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल का दो साइड बराबर है तो उससे जिस बेस पर वो बराबर है उस बेस पे बनने वाले एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस, सो देयरफॉर एंगल ABC, देखो ये वाला ABC इक्वल टू एंगल AC। क्लियर, ठीक है, समझ में आया। जब ये बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड हाफ कर दिया। क्या कर दिया, इसको भी डिवाइड बाय एंगल ABC इक्वल टू ACB, अगर ये बराबर है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। समझ में, इस पूरे एंगल को डिवाइड बाय 2 कर दिया। तब मैं कौन सा एंगल ले रहा हूँ, OBC ले रहा हूँ। इसको क्या ले लिया, OBC। ये और ये आपस में बराबर हो गया ना, देखो इसका आधा क्या होगा, ये होगा या ये होगा, और ये दोनों बराबर है तो मैं ये ले लेता हूँ। क्लियर, OBC। और इस वाले में दो इक्वल पार्ट हो गए तो मैं इधर कौन से ले रहा हूँ, OCB ले लूँ, एंगल OCB। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, बिकॉज ऑफ एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, सो देयरफॉर OB इक्वल टू OC। जब एंगल आपस में बराबर होंगे, कौन सा, ऑफ ट्रायंगल OBC हो जाएगा। ट्रायंगल OBC में देखो, पहले मैंने लिया था ABC ट्रायंगल में अगर AB AC के बराबर है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। दूसरा, अब यहाँ पे अगर ये एंगल के इक्वल है OBC ट्रायंगल में तो उनके साइड जो होंगे आपस में इक्वल होंगे, वही किया OB इक्वल टू OC, और ये मेरे प्रूव करना था। क्लियर, पहला। सेकंड नंबर ध्यान, सेकंड नंबर में क्या बोला है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, प्रूव करके बताओ। बोला है ना क्वेश्चन में, बोला है AO बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ में क्या करना है, AO बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स क्या हुआ, ये BAO या OAB जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए CAO इक्वल होना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो मैंने ले लिया एन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लिए, एक ये ट्रायंगल एक ये ले लिया। ट्रायंगल ABO एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया, AOC।
AO, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें आपको पता है कि AB AC के बराबर है, क्या है ये गिवन है ना। AB जो है वो AC के बराबर है। दूसरा आपको ये पता है कि AO जो है वो कॉमन है, दोनों में कॉमन है, क्या है ये है ना कॉमन, दोनों में कॉमन है। अब तीसरा आपको पता है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यहाँ से ये इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर है। अब मिलेगा कैसे, देखो दो साइड ये मिल रहे हैं, दो साइड ये मिले, तीसरा साइड भी हमको पता है ये वाला अभी प्रूव किया है, ये लिख सकते हो OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC क्या है, अब वो प्रूव ऐसे लिखना, ऑलरेडी हमने यहाँ देखो प्रूव किया है OB इक्वल टू OC। तो तीनों साइड के बराबर है, तो बाय ट्रिपल एस ये और ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए कि नहीं। तो आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ABO कॉन्ग्रुएंट है डॉट 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 बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब यहाँ पर लिखना है कॉन्ग्रुएंट लिखना है, देखो पहले AB है, AB की जगह पे AC आएगा, या तो AC आएगा या तो C आएगा। दूसरा लास्ट में O है BO, OB की जगह पे OC आना चाहिए, तो यहाँ पर देखो O आएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर OA BO की जगह पर OA नहीं है, OA की जगह पर OA ही है, यही हमारा बैठ है। ACO ABO की जगह पर क्या हो गया, ACO हो गया। अब यहाँ पर मुझे ये प्रूव करना है ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, तो आप यहाँ पर देखो मैं बैठा रहा हूँ, देखो OAB लास्ट फर्स्ट सेकंड हो रहा है, OAB जो एंगल है वो इक्वल होगा, देखो लास्ट फर्स्ट सेकंड, इधर से भी वही लो लास्ट फर्स्ट सेकंड, और यही प्रूव करना था क्या, देखो OAB इक्वल टू OAC बोलो या CAO बोलो, बात देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आया कैसे बाई CBCD, और ये क्या लिख दोगे OA जो है वो बाइसेप एंगल हो गया। इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं, क्लियर। इसको एक बार पहले लिखो फिर उसको समझो तो आपको आइडिया मिलेगा।